हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अभी इस वक्त अपने कमरे में है और बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा है। वो ईवो के बारे में ही सोच रहा था, उसकी और ईवो की उस किस के बारे में सोच रहा था। आज जो उन दोनों के बीच हुआ वो उसके बारे में सोच रहा था और मन में कह रहा था कि वो आखिर कैसे कैसे कर सकता है ये सब। आखिर वो अगले दिन इबो का सामना कैसे करेगा, वो इबो से क्या कहेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और कोई एक शख्स अंदर चला आता है। जान अपने सोच में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि वो ये नोटिस ही नहीं करता कि अब कोई उसके पास आ चुका है। तभी जान की बहन जान को से चिल्लाते हुए कहती है, जान जान। तभी जान अपने होश में आता है और अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है, जे आप यहाँ क्या कर रही है? जान की बहन कहती है, जान तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? जान कहता है, वो मैं अभी सोने ही जाने वाला था जे पर आप यहाँ क्या कर रही है? जान की बहन कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें ही देखने आई थी जान। तुम्हारी रूम का मैंने लाइट ऑन देखा तो मुझे लगा तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। जान तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या सोच रहे थे? जान कहता है, कुछ नहीं जे। जान की बहन कहती है, जान तुम्हें पता है ना, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। बताओ क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? जान कहता है, नहीं जे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। जान की बहन कहती है, पक्का ना जान, सब ठीक है? जान कहता है, हाँ जे सब ठीक है। तभी याली कहती है, ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जान अपनी जेजे से कहता है, जे। याली पीछे मुड़कर जान को देखते हुए कहती है, हाँ जान क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जान अपना फेस नीचे कर कहता है, जे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जान की बहन अब जान के पास आती है और फिर उसी के पास बेड पर बैठकर उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है, जान तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, बताओ क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? जान बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। तभी याली कहती है, जान अब बोलो भी। तभी जान कहता है, वो जे याली कहती है, हाँ जान अब बोल भी दो। जान कहता है, जे वो मैं आज आपसे जो हमने बातें की थी कुछ समय पहले, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। याली कहती है, उन सब बातों में के बारे में मतलब? जान कहता है, आपने कहा था ना कि आपको लगता था मैं और ईवो कपल है, लेकिन आपको ऐसे क्यों लगता था? याली अब अपने हाथों को बांधते हुए कहती है, ओ अच्छा, तो तुम्हें उसके बारे में पूछना है। जान कहता है, जे बताइए ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं और ईवो कपल्स हैं? याली कहती है, पता नहीं जान, पर जब भी मैं तुम दोनों को साथ में देखती थी, तुम दोनों की केमिस्ट्री, तुम दोनों को कोई अगर दूर से देखेगा ना तो उसे यही लगेगा कि तुम दोनों एक कपल हो। और सच में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद तुम और ईवो कपल हो, लेकिन शायद तुम हमें बताना नहीं चाहते, इसलिए मैंने तुमसे ये कभी पूछा नहीं। याली कहती है, जान क्या सच में तुम और ईवो दोस्त हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं? जान कहता है, हाँ जे मैं और ईवो बस दोस्त हैं। ऐसा कहते समय जान को अपने और ईवो का वो किस याद आने लगता है। जान तभी कहता है, हम दोनों बस दोस्त ही हैं। याली कहती है, पक्का ना जान? जान कहता है, हाँ जे आप ऐसा क्यों पूछ रही है? याली कहती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ईवो की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नज़र आता है। ऐसा लगता है ईवो तुम्हें पसंद करता है, जैसे वो तुम्हें देखता है, तुम्हारी परवाह करता है। मुझे ऐसा लगता है शायद ईवो तुम्हें पसंद करता हो। जान ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो हैरानी भरी नज़रों के साथ अपनी बहन को देखता है और कहता है, जे क्या ईवो मुझे पसंद करता है? ये आप क्या कह रही हैं? याली कहती है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईवो तुम्हें पसंद करता है और शायद तुम भी। जान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ईवो को पसंद करता हूँ, पर हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और ईवो मुझे पसंद करता है, पर उसने तो मुझसे कभी नहीं कहा और मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं।
याली कहती है पक्का ना जान, तुम्हें कभी नहीं लगा कि वो तुम्हें पसंद करता है, जैसे वो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। क्या तुम्हें कभी भी फील नहीं हुआ कि वो तुम्हारे लिए कोई अलग सी फीलिंग रखता है? जान अब अपने और ईवो की वो सारी मेमोरीज़ को याद करने लगता है। हाँ, ईवो जान की बहुत परवाह करता है। जान एक कई बार ईवो की आंखों में कुछ तो अलग देखा है अपने लिए। हाँ, जान बहुत सारी गलती करता है, पर ईवो हर समय उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, उसे हर बार माफ़ करता है। वो सब बातों को याद करने लगता है। तभी याली कहती है क्या तुमने कभी ईवो से पूछा है? जान कहता है क्या? याली कहती है कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। जान कहता है ये आप क्या कह रही है जेजे, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता और मेरे ऐसे सवाल से मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। जेजे आपको पता है ना मुझे लड़कियां पसंद है और ईवो को भी पता है कि मुझे लड़कियां पसंद है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? याली कहती है पता नहीं। कहता है जेजे आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, चले आप जाकर सो जाइए, अब मुझे भी सोने दीजिए। याली कहते हैं ओह मैंने यहाँ रोकी थी, तुमने ही तो मुझे यहाँ रोका था। सन कहती है आप भी तो अंदर आ गई थी, वो भी बिना नॉक किए हुए। याली कहती है ओ अब मैं अपने भाई के रूम में नॉक करके भी नहीं आ सकती। जन कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप मेरे रूम में ऐसे नहीं आ सकती जेजे। याली कहती है ओह अच्छा सच में? ऐसा कहकर वो जान को गिगल करने लगती है और जान भी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और थोड़ी देर बाद ऐसे ही करते याली फाइनली रुकती है। जान की हालत पूरी ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तभी याली कहती है अच्छा ठीक है अब मैं सोने जा रही, तुम भी सो जाओ जान। जान कहता है हाँ हाँ ठीक है जेजे। याली एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। याली के जाने के बाद जान भी अब अपने रूम की लाइटों को ऑफ करता है और वो भी अब बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज जी और हुई संग दोनों ही मिलकर जान और ईवो का वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं आया था। तभी जी इरिटेट होते हुए कहती है ओ ये दोनों कहाँ हैं? हमेशा जान ऐसा करता था पर आज तो ईवो भी। ओ ये ईवो को क्या हुआ, ये आज इतना लेट क्यों आ रहा है? तभी हुई संग कहता है मुझे तो लगता है उस जान के साथ रह रहकर ईवो की भी आदत ख़राब हो चुकी है, जो वो भी आज लेट हो गया है। जी कहती है तुम सही कह रहे हो हुई संग, इस जान की आदत लग गई है ईवो को। अब वो कितना लेट हो गया, अभी तक वो क्यों नहीं आए हैं? पता है ना आज हम हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, फिर भी आज वो दोनों इतना लेट आ रहे हैं। ओ वो दोनों कब तक आएंगे? सन कहता है वो पता नहीं। जी कहती है तुमने जान को कॉल किया? हुईसन कहता है हाँ किया था, पर वो अपना फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जी कहती है ओह ये जान भी ना ये कभी अपना फ़ोन नहीं उठाता। हुईसन कहता है जी तुमने ईवो को कॉल किया? जी कहती है हाँ मैंने उसे कॉल किया था, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। हुईसन कहता है पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया, वो आज तो ये दोनों आज क्यों नहीं आए हैं? तभी उन दोनों के कान में एक चेयरफुल वॉइस आती है जो कि उनको कहती है हे गाइस मैं आ गया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी वो दोनों जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर जान था जो कि भागते हुए उनके पास ही आ रहा था। जान भागते हुए आता है और हाँफते हुए कहता है ओह फाइनली मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं कुछ ज़्यादा ही देर से आया हूँ। तभी जी कहती है ओह अब क्यों आए हो? पुलिस ख़त्म हो जाने के बाद आना चाहिए था। जान तुम्हें पता है ना आज हमें हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, फिर भी आज तुम लेट आए। कहता है ओह जी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझ पर चिल्लाना बंद करो। जी कहती है तुम सब पे चिल्लाऊँ नहीं तो और क्या करूँ? हाँ एक तो तुम हमेशा लेट आते थे और आज ईवो भी वो भी पता नहीं कहाँ है। जान के शौक होते हुए कहता है क्या ईवो अभी तक नहीं आया? जी कहती है हाँ वो भी अभी तक नहीं आया, हम उसका ही का वेट कर रहे हैं, हम तुम दोनों का वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा था, तुम तो आ गए हो, पता नहीं ईवो कब तक आएगा। जान बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका था क्योंकि उसे लगा था कि ईवो अब तक आ गया होगा, क्योंकि ईवो हमेशा ही टाइम पर आने वाला पर्सन है, वो हमेशा टाइम पर आता है, पर आज ईवो को क्या हो गया है? जान अब सोचने लगता है कहीं ईवो कल की बात से नाराज़ तो नहीं है, कहीं ईवो इसी वजह से तो आज कॉलेज नहीं आया कि वो नहीं आएगा। जान यही सब सोच रहा था। जान को लग रहा था शायद कल जो हुआ उसकी वजह से आज ईवो नहीं आएगा। तो हसन कहता है पता नहीं अब ये ईवो कब तक आएगा। जी कहती है हाँ
आज हमें हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है और पता नहीं ईवो कहाँ है, ये कब तक आएगा। ईवो पहले तो ऐसा नहीं करता था, आज ईवो ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो हमेशा टाइम पर आ जाता था। हुईसंग कहता है हाँ, ईवो तो हमेशा टाइम पर आने वाला पर्सन है, इनफैक्ट वो तो हम सबसे पहले आता है। लेकिन आज आज हम सब आ चुके हैं लेकिन ईवो नहीं है, आखिर वो है कहाँ? जी कहती है यही तो मैं भी सोच रही हूँ। और इधर दूसरी तरफ जान, वो तो बस शांत खड़ा हुआ था क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था शायद कल की वजह से ही ईवो नहीं आ रहा है। तभी हुईसंग कहता है वो देखो ईवो आ गया। जी कहती है कहाँ? जान भी उस तरफ देखता है तो हाँ, उन्हें सच में ईवो देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो किसी को देखकर हंस रहा था। तभी जब सीन क्लियर होता है तो दो तीनों के तीनों ही शॉक हो चुके थे। और जान की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है अपने सामने उस सीनरी को देखकर। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।